जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम गहराई से समझते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले चलिए पहले समझते हैं कि मैनुअल इंडस्ट्रियल वर्क क्या होता है। मैनुअल इंडस्ट्रियल वर्क में क्या क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जमाने की बात जब सब कुछ इंडस्ट्री में जो भी कुछ काम होता था मैनुअली होता था। जो भी काम होता था वर्कर कैसे मैनुअली वो काम को करते थे। मान लीजिए अभी कोई भी एक इंडस्ट्री में एक मोटर को चालू करना है। अभी एक वर्कर जाता था स्विच रूम में, उधर जाके बटन को प्रेस करता था। अभी वो बटन को प्रेस करेगा तभी जाके वो मोटर रनिंग मोड से स्टॉप होगा या फिर वो स्टॉप मोड से रनिंग मोड में जाएगा। तो ऐसे मैनुअली काम होता था। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे काम जो कि मैनुअली हो रहा है। ये सारे के सारे काम इंडस्ट्री में मैनुअली पहले होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मैनुअली काम में बहुत सारे दिक्कत आने शुरू हो गया। जैसे एक स्किल्ड वर्कर भी मिलना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम, और उसके साथ साथ ह्यूमन का बहुत सारे एरर भी होता था, जिसके वजह से प्रोडक्ट का डैमेज हो जाना या फिर प्रोडक्शन में बहुत सारे लॉसेस होना या फिर काम में बहुत ज़्यादा डिले होना। ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता था ये मैनुअली वर्क में। तो ये सारे प्रॉब्लम के वजह से प्रोडक्शन में तो बहुत सारे लॉसेस होने के साथ साथ इंडस्ट्री में 24 आवर काम सही से नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से कंपनी को बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता था। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैनुअली इंडस्ट्रियल वर्क में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है, और जिसका फाइनल सॉल्यूशन था इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जिससे क्या हुआ ना, जितने भी सारे मिस्टेक्स मैनुअली इंडस्ट्रियल वर्कर्स करते थे वो सारे मिस्टेक्स, वो सारी चीज़ सॉल्व हो गया। जैसे स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक्यूरेसी हाई हो जाना मीन्स ह्यूमन एरर कम हो जाना, प्रोडक्शन 24 आवर चालू रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि इसमें एक या दो वर्कर या एक ऑपरेटर पूरे के पूरे होल प्लांट को एक ही जगह पे बैठ के इसको कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कर सकता है, जिससे सेफ्टी रिस्क भी बहुत कम हो गया। ये प्लांट के अंदर पूरे के पूरे होल प्लांट मैनुअली से शिफ्ट हो करके ऑटोमेशन में आ गया। जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात करते हैं, पहले हम आरएलसी का यूज ज्यादा करते थे, और आरएलसी का फुल फॉर्म है रिले लॉजिक कंट्रोलर। इसमें मोटर, स्टार्टर, कॉन्टैक्टर्स, रिले, लिमिट स्विचेस सब मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच या कंपोनेंट्स इसमें यूज करते थे। लेकिन आरएलसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा है, जैसे आरएलसी में वायर्ड कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, जिसके लिए आरएलसी को हम बहुत छोटे छोटे प्लांट में यूज़ कर पाते थे। अगर आरएलसी को हम बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट में यूज़ करने के लिए लेते थे तो उधर उसका वायर्ड कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, जिसके वजह से अगर बीच में कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो वायर्ड कनेक्शन में कोई फॉल्ट को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जिससे क्या होता था ना, काम में डिले होता था, प्रोडक्शन में डिले होता था, और प्लांट भी 24 आवर रनिंग मोड में नहीं रह पाता था, जिसमें बहुत सारे लॉस कंपनी को झेलना पड़ता था। जिसके वजह से ये काम में डिले ना आए उसके लिए आरएलसी की जगह हम पीएलसी यूज करने लगे। और आरएलसी में और एक दिक्कत ये था, आरएलसी में हम फिक्स्ड लॉजिक यूज कर पाते थे, उसमें कोई डायनामिक लॉजिक यूज नहीं कर पाते थे। इसके वजह से आरएलसी को सिर्फ हम छोटे इंडस्ट्री या फिर कोई भी जगह जहाँ पर फिक्स्ड लॉजिक यूज कर पाएंगे उधर ही यूज कर पाते थे। फिक्स्ड लॉजिक का मतलब है एक ही लॉजिक जो कि बार बार रिपीट होगा और उसमें कोई चेंजेस ना हो, बस एक ही कांस्टेंट लॉजिक हो। लेकिन जब पीएलसी का हम यूज करने लगे उसमें हम डायनामिक लॉजिक भी दे पाए, और उसमें वायर्ड कनेक्शन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए बड़े इंडस्ट्री में यूज़ करने के बाद। इसीलिए हम जब इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन का बात करते हैं तो पीएलसी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी के टाइम में पीएलसी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पीएलसी का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जब ये पीएलसी हम यूज़ करने लगे आरएलसी के बदले में ऑटोमेशन में, तब बहुत सारे चेंजेस आने लगा। जैसे आरएलसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता था, जैसे वायर्ड कनेक्शन में हो गया या फिर डिले, काम में बहुत डिले होता था, फिक्स्ड लॉजिक ही यूज़ कर पाते थे। लेकिन ये पीएलसी आने के बाद हम डायनामिक लॉजिक भी यूज़ कर पाते हैं। और पीएलसी में इतना ज़्यादा भी वायर्ड कनेक्शन नहीं है कि जहाँ पर फॉल्ट होगा तो ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए पीएलसी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है देन आरएलसी। आज हर जगह पीएलसी बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे पावर प्लांट्स, पावर स्टेशंस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में आज के ज़माने में सबके सब ऑटोमेशन में काम करते हैं, और वो भी पीएलसी को यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम में मेन 5 कंपोनेंट होते हैं जो कि एक टीम की तरह मिलके काम करते हैं, और वो सारे कंपोनेंट्स का नाम है सेंसर्स, एक्चुएटर्स, पीएलसी, एचएमआई और स्काडा,
एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आइए समझते हैं ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स के बारे में, कैसे ये होल ऑटोमेशन करते हैं इंडस्ट्री। चलिए पहले देखते हैं सेंसर्स। ये ऑटोमेशन सिस्टम में आंखों की तरह बिहेव करते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं सारे के सारे पैरामीटर्स, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, ये जितने भी सारे पैरामीटर्स है हमारा इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उन सारे पैरामीटर्स को ये डिटेक्ट करता है। सेंसर्स दो टाइप के यूज़ होते हैं मेनली, एक है एनालॉग सेंसर, दूसरा है डिजिटल सेंसर। जैसे एनालॉग सेंसर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, हम ये पैरामीटर यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक वैसे डिजिटल सेंसर जैसे प्रोक्सीमिटी सेंसर, लिमिट स्विचेस, ये कोई भी डिवाइस को टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दूसरा है पीएलसी, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और ये पीएलसी ऑटोमेशन का ब्रेन की तरह एक्ट करता है। पीएलसी सारे सेंसर से इनपुट लेने के साथ साथ सारे के सारे प्रोग्राम में जो भी लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो आउटपुट सिग्नल एक्चुएटर को सेंड करता है। कंट्रोलर में पूरा लॉजिक लिखा जाता है, जैसे ऑन और ऑफ कंडीशन, टाइमिंग, इंटरलॉकिंग, सेफ्टी, ये सारे के सारे जितने भी सारे लॉजिक है ये कंट्रोलर के अंदर लिखा जाता है, जिससे ये डायनेमिकली काम करता है। तीसरा है एक्चुएटर। ये एक्चुएटर ऑटोमेशन सिस्टम में हाथ पैर जैसा काम करता है। इसमें क्या होता है ना, जो भी कमांड कंट्रोलर देता है एक्चुएटर उसको फिजिकली एग्जीक्यूट करता है। जैसे लिमिट स्विच को ऑन और ऑफ करना, वाल्व को ओपन और क्लोज करना, ये सारे के सारे फिजिकली एग्जीक्यूशन होता है जब भी कंट्रोलर कोई भी कमांड प्रोवाइड करता है एक्चुएटर को। और चौथा है HMI और स्काडा। अब मान लो बहुत बड़ा प्लांट है, अभी ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर प्लांट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्काडा। स्काडा मीन्स सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ये सुपरवाइज करने के साथ साथ कंट्रोल भी करेगा, मॉनिटरिंग भी करेगा, और उसके साथ साथ जो भी सारे डाटा है प्लांट में उसको कलेक्ट भी करेगा और आपको शो करेगा एक स्क्रीन पे, जिससे आपको ये सब कुछ पता चल सकता है कि कहाँ पर प्लांट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और पांचवा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए स्काडा से पीएलसी से सेंसर, इन सारे ऑटोमेशन कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी इंसान और दूसरे इंसान के साथ बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है, जैसे इंसान के साथ बात करने के लिए कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। ठीक वैसे ऑटोमेशन सिस्टम में स्काडा पीएलसी के साथ हो या फिर पीएलसी सेंसर के साथ हो, कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन सिस्टम में, जैसे मोडबस प्रोटोकॉल, प्रोफिबस, ईथरनेट और आईपी। मोडबस प्रोटोकॉल जो कि एक कॉमन प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं हर इंडस्ट्री में, कि ये सबसे पुराना और सिंपल प्रोटोकॉल जो कि यूज़ करता है सीरियल RS-232 और RS-485 या फिर ईथरनेट बेस्ड। ये प्रोटोकॉल दोनों में ही काम करता है। प्रोफिबस ये सीमेंस का सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है कि हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर करने के लिए। ये मॉडर्न फैक्ट्रीज में फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है लाइक लैंग्वेज, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक वैसे पीएलसी स्काडा के साथ हो या फिर पीएलसी सेंसर के साथ हो, बात करने के लिए उनको प्रोटोकॉल का ज़रूरत पड़ता है या फिर लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ता है। तो वो प्रोटोकॉल्स ये सारे के सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे मोडबस हो गया, ईथरनेट बेस हो गया, प्रोफिबस हो गया, ये सब प्रोटोकॉल। और इस ऑटोमेशन में हम और एक डिवाइस भी यूज़ करते हैं जिसका नाम है DCS। DCS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और ये DCS बहुत ही बड़ा लार्ज प्रोसेस इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर मल्टीपल PLCs एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं। आज के टाइम में दुनिया में हर इंडस्ट्री, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, या फूड प्रोसेसिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, हर जगह ये ऑटोमेशन सिस्टम तेजी से यूज हो रहा है। पहले जहां मैनुअली काम होता था, अभी के टाइम पे वहां पर मैनुअली को शिफ्ट करके ऑटोमेशन में सारे के सारी चीज़ को कर रहे हैं। पहले जहां मैनुअली काम होता था वहां अब रोबोट्स, PLC, स्काडा, IoT और AI मिलके सिस्टम को स्मार्ट बना रहे हैं। ऑटोमेशन का मेन गोल ये रहता है कि ह्यूमन एरर को कम करना और प्लांट का एफिशिएंसी को बढ़ाना और प्रोडक्शन का कॉस्ट को रिड्यूस करना। आने वाले 5-10 साल के अंदर सारे के सारे इंडस्ट्री 4.0 में शिफ्ट होने वाला है। और ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसके लिए हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। या अगर इस वीडियो में मैं समझाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे और एक नया शानदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए
जय जगन्नाथ।